इस मूवी के पार्ट 1 में आप लोग देख चुके थे कि एक वायरस फैलने की वजह से तमाम दुनिया के इंसान खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक इंसान बच जाता है जिसका नाम फिलिप होता है। और फिर फिलिप बेचारा अकेला रह रह के तंग आ जाता है। इसके बाद वो इंसानों की तलाश शुरू कर देता है और फिर उसे आखिरकार एक लड़की मिल जाती है। और आज के पार्ट में हमें एक और इंसान दिखाया जाता है जो कि फिलिप के टाउन की तरफ आ रहा होता है। इसका मतलब था कि यहाँ पे काफी इंसान जिंदा है लेकिन किसी को भी मालूम नहीं है। और दूसरी तरफ हमें फिलिप दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ को छोड़ के मेलिसा के साथ अकेला एंजॉय कर रहा होता है। और फिलिप ने अपना माइंड चेंज कर लिया था, वो अपनी वाइफ को छोड़ के मेलिसा से शादी करना चाहता था। इस सब के बाद फिलिप मेलिसा को बाहर डिनर के लिए लेके जाता है और इतने में वो टाउन में आने वाली गाड़ी भी इन तक पहुंच जाती है। और उस गाड़ी से एक मोटा मूंछों वाला आदमी निकलता है जिसका नाम टोट होता है। टोट को देख के फिलिप तो सदमे में चला जाता है क्योंकि उसकी पूरी डिनर डेट अब खराब हो चुकी थी। टोट इन दोनों को देखने के बाद काफी खुश था क्योंकि टोट ने पिछले 2 सालों से कोई भी इंसान नहीं देखा था। टोट इन्हें बताता है कि मैं इस रोड से गुजर रहा था, जब मैंने लाइट्स देखी तो मैंने अपनी गाड़ी इसी रोड की तरफ मोड़ ली। टोट उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए उनसे माफी मांगता है लेकिन मेलिसा कहती है कि कोई बात नहीं। लेकिन फिलिप टोट की इस हरकत से काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि टोट ने उनकी डिनर डेट के अंदर रंग में भंग डाल दिया था। इसके बाद वो टोट को भी अपने साथ लेके जाते हैं और चारों साथ में बैठ के मिल के बातें करते हैं। और यहाँ पे मेलिसा टोट में काफी इंटरेस्ट ले रही थी और उसकी बातों में काफी मगन होती है। लेकिन फिलिप को मेलिसा की ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। और फिर जब फिलिप को और कुछ नहीं सूझता तो वो टोट के मोटापे का मजाक उड़ाने लग जाता है। टोट फिलिप से कहता है कि पहले मैं भी बिल्कुल स्मार्ट था लेकिन मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद मैं काफी डिप्रेशन लेता था जिसकी वजह से मैं मोटा हो गया। और ये सारी बातें मेलिसा को काफी बुरी लगती हैं। और फिर मेलिसा टोट का साथ देती है और उसे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और फिर टोड इन्हें गुड नाइट बोल के कहता है कि मैं काफी थक चुका हूँ, मुझे अब सोने जाना चाहिए। टोड वहाँ से चला जाता है। टोड के जाने के बाद फिलिप अच्छा बनने की कोशिश करता है और मेलिसा से कहता है कोई बात नहीं, बचपन में तो लोग मेरा भी मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन मेलिसा उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। और फिर अगली सुबह कैरल के माइंड में एक आइडिया आता है। वो टोड और मेलिसा को बाइक भेज देती है ताकि इन दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती हो सके। फिलिप आ जाता है और कहता है कि मैं भी इन दोनों के साथ जाऊंगा। लेकिन कैरल अपनी बीमारी का बहाना बना के अपने हस्बैंड को अपने पास ही रोक लेती है। और फिर टोड और मेलिसा बाहर जाके काफी इंजॉय करते हैं और खूब मजा करते हैं। लेकिन फिलिप उन दोनों के पीछे पीछे होता है और उन दोनों पे नजर रखे हुए होता है। और फिलिप को समझ आ जाती है कि इन दोनों की दोस्ती हो चुकी है। इसके बाद फिलिप अपनी वाइफ कैरल से जाके मिलता है और कैरल उसे बताती है कि उन दोनों के दरमियान काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। और मेलिसा ये भी कैरल को बता चुकी थी कि वो टोड के साथ एक बार फिर से घूमने के लिए बाहर जाना चाहती है। ये सुनने के बाद फिलिप कहता है कि हमें भी उन दोनों के साथ जाना चाहिए। इसके बाद ये चारों एक साथ बाहर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। ग्राउंड में जाने के बाद फिलिप फिर से टोड का मजाक उड़ाने लग जाता है और उसे कहता है कि हमें अपनी शर्ट उतार के खेलना चाहिए। और फिर टोड बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी शर्ट उतार देता है। फिलिप ये सब कुछ इसलिए कर रहा था कि मेलिसा उसकी बॉडी देख के उससे नफरत करने लग जाएगी। टोड के पेट पे एक कट का निशान होता है। पूछने पे वो बताता है कि मैंने अपने भाई को किडनी डोनेट की थी लेकिन वो किडनी उसे सूट नहीं की जिसकी वजह से वो मर गया। ये कहते हुए वो रोने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर टोड के पीछे पीछे मेलिसा उसको राजी करने के लिए चली जाती है। और फिर उसी रात को फिलिप मेलिसा के घर जाता है और उसे टोड के बारे में भड़काने लग जाता है। वो मेलिसा से कहता है कि तुम तो इस शख्स को जानती भी नहीं हो और तुम इस पे इतना एतमाद कैसे कर सकती हो, यही शख्स तुम्हें एक दिन धोखा देगा। और फिर मेलिसा फिलिप को ही घटिया इंसान बोल के अंदर चली जाती है। लेकिन फिलिप वहीं पे खड़ा रहता है और मेलिसा से बोलता है प्लीज मेरे से गलती हो गई है, मुझे एक बार तुम माफ कर दो। फिलिप के बार बार तंग करने पे मेलिसा एक बार फिर से उसके लिए दरवाजा खोल देती है और उसके साथ बातें करने लग जाती है। मेलिसा उससे पूछती है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। फिलिप कहता है कि मुझे हमेशा से तुम जैसी ही लड़की चाहिए थी लेकिन मेरी शादी ऐसी लड़की से हो गई है जिसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फिलिप उसे साफ साफ कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझे एक मौका दे सकती हो, लेकिन कैरल कहती है बिल्कुल भी नहीं। और फिर अगली सुबह फिलिप टोड से मिलने के लिए चला जाता है। टोड बैठ के कॉफी पी रहा होता है। फिलिप उससे पूछता है कि रात को तुम कहाँ पे थे। टोड उसे बताता है मैं तो रात को मेलिसा के घर पे था। और फिर जब टोड उसे बताता है कि मैं रात को मेलिसा के घर उसके साथ ही रुका था तो ये सुन के फिलिप के तो रंग ही उड़ जाते हैं। और तभी मेलिसा भी वहाँ पे आ जाती है और वो टोड से कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। फिलिप कहता है कि तुम इसे रहने दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। लेकिन वो फिलिप से कहती है कि मुझे तुम्हारी नहीं बल्कि टोड की मदद की जरूरत है तो तुम्हें अंदर आने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनने
के बाद फिलिप का दिमाग घूम जाता है और वो सीधा आके अपने पूल के अंदर उल्टा लेट जाता है। और फिर अगली सुबह जब वो कैरल के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो कैरल उसे बताती है कि आजकल फिलिप और मेलिसा एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय कर रहे हैं। और ये सब कुछ सुनने के बाद एक बार फिर से फिलिप का दिमाग खराब हो जाता है और वो कैरल से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इस सब के बाद फिलिप फिर से एक प्लान बनाता है और टॉड को लेके अपने साथ लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाता है। और फिर वो जानबूझ के टॉड को कहता है कि मुझे लगता है गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, क्या तुम नीचे उतर के देख सकते हो। और फिर टॉड बेचारे के गाड़ी से नीचे उतरते ही फिलिप गाड़ी लेके वहाँ से चला जाता है और टॉड वहीं पे खड़ा होके देखता रह जाता है। टॉड इसी उम्मीद में वहाँ पे खड़ा हो जाता है कि फिलिप उसको वापस मुड़ के लेने के लिए जरूर आएगा, लेकिन फिलिप तो ये सोच रहा था कि वो उसको यहीं छोड़ के वापस चला जाएगा। और फिर वो बहुत ही ज्यादा हाइपर हो जाता है और थोड़ा आगे जाने के बाद वो अचानक से ब्रेक लगा देता है और फिर ना चाहते हुए भी वो टॉड को लेने के लिए वापस आ जाता है और फिर वो घर पहुंच जाते हैं। और फिर रात को टॉड अपने हाथों से बनाई गई कुछ चीजें मेलिसा को दिखाता है, जिसकी वजह से वो उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। अब यहाँ पे फिलिप से कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता, वो काफी जेलस होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो जानबूझ के टेबल से उन चीजों को नीचे गिरा के तोड़ देता है। और फिर फिलिप कहता है टॉड सॉरी, मेरे से तो गलती से ये सब कुछ हो गया। लेकिन टॉड कहता है कोई बात नहीं, मैं दोबारा से सब कुछ सेट कर लूंगा। मेलिसा एक बार फिर से टॉड से इम्प्रेस हो जाती है। फिलिप अब फिर से मेलिसा को इम्प्रेस करने के लिए कुछ न कुछ करना चाहता था और फिर जैसे ही वो बाहर आता है तो उसको एक गाय नजर आ जाती है। घर जाने के बाद वो सभी को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि आप सभी के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा सरप्राइज है। और फिर जैसे ही फिलिप दरवाजा खोलता है तो वो सभी अपने सामने एक जिंदा गाय को देख के हैरान हो जाते हैं और वो अब खुशी से पागल हो रहे थे। टॉड कहता है कि हमें इस गाय से फ्रेश दूध आसानी से मिल सकता है। टॉड कहता है कि आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे गाय पालने का एक्सपीरियंस है। फिर से दोनों लड़कियां टॉड से इम्प्रेस हो जाती हैं और फिलिप का प्लान एक बार फिर से फ्लॉप हो जाता है। और इसके बाद वो गाय को लेके गार्डन में चले जाते हैं और वहाँ जाके उसको घास खिलाते हैं। टॉड गाय को बांधता है और फिर उसका दूध निकालना शुरू करता है और ये देखने के बाद लड़कियां एक बार फिर से टॉड से इम्प्रेस हो जाती हैं। और फिलिप बार बार टॉड को सबकी नजरों में गिराना चाहता था, लेकिन हर बार वो खुद ही उनकी नजरों में गिर जाता था। रात हो जाती है, फिलिप अकेला ही बर्तन लेके गाय का दूध निकालने के लिए आ जाता है। तभी वो देखता है पीछे से कोई आ रहा है तो वो जल्दी से जाके एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। और फिर वो देखता है कि मेलिसा और टॉड दोनों ही गाय का दूध निकालने के लिए आए हुए हैं। ये देख के वो काफी जेलस हो जाता है और गाय की रस्सी खोल देता है ताकि वो इल्जाम टॉड पे एक बार फिर से लगा सके। और फिर अगली सुबह टॉड भागता हुआ दोनों लड़कियों के पास आता है और आके बताता है कि गाय तो अपनी जगह पे है ही नहीं। और फिर वो सभी मिलके गाय को ढूंढते हैं लेकिन उन्हें कहीं पे भी गाय नहीं मिलती। और फिर टॉड बेचारा सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि शायद मैंने ही गाय की रस्सी को ठीक से नहीं बांधा था, जिसकी वजह से गाय वहाँ से भाग गई। और फिलिप भी कहता है हाँ यार, सारी गलती तो तेरी ही है, तूने ही गाय की को ठीक से नहीं बांधा था। और फिर फिलिप अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए लड़कियों से कहता है कि तुम लोग परेशान मत हो, मैं गाय को ढूंढ के लेके आऊंगा। इसी सब के साथ सेकंड पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या फिलिप अपनी चाल में कामयाब हो पाएगा या नहीं, क्या उसे गाय मिल जाएगी या नहीं, जानने के लिए थर्ड पार्ट का वेट कीजिए।